94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम केबीसी नैनो वार्षिकांक से करंट अफेयर्स 2023 कंप्लीट करने वाले हैं और यहाँ पे जनवरी से अगस्त 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स हम देखेंगे। और जो करंट अफेयर्स देखेंगे दोस्तों वो होगा हमारा 450 प्लस ऐसे फैक्ट हैं जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन MCQs दिए हुए हैं, ठीक है, ऐसे फैक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएँ हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके ऑलरेडी हमने SPD कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ऑलरेडी हमने एडुटेरिया भी कंप्लीट कर लिया है, दृष्टि भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और क्या बच गया बताइए। इसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स देखा था मैग्रा हिल पब्लिकेशन का, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी सोर्सेज मार्केट में है 69th BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर के उन सारे अच्छे सोर्सेज को हमने देख लिया है। केवल और केवल ये केबीसी नैनो आपका बचा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू अगस्त 2023, यानी हम इस मैगजीन को भी कवर करेंगे ताकि ये अंदर से फील ना हो कि केबीसी नैनो मैंने नहीं देखा लास्ट टाइम में, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं MCQs, लास्ट में कुछ पेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको MCQs दिए हुए हैं, वही वेस्ट हम 450 प्लस ऐसे फैक्ट्स हैं जो करंट अफेयर्स हैं हम देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम, देखिए ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी लोग पढ़ चुके होंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है। तो किसने खोज किया है, तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है बताइए, क्या रखा गया है। तो इसका PM संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नई दिल्ली में 9वें इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है बताइए, किसने किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, ठीक है, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है। तो बताइए किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से ऐसा कहा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा केरल, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है बताइए, किस जिले में किया गया है। तो कुपवाड़ा में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किन की नियुक्ति हुई है बताइए, वैभव तनेजा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए फैक्ट है, फैक्ट ही हमें रटना है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन उसका हमें आंसर आना चाहिए, अगर नहीं आता है सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 69th BPSC का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, 30 सितंबर को एग्जाम भी है, ठीक है। 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, 4 आपके ऑप्शन रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो 4 ही विकल्प रहेगा, उसी में से आंसर आपको ढूंढने होंगे। तो इसी तरीके से जो है ना कि हम पूरा जनवरी से लेकर के अगस्त 2023 तक का जो नेशनल इंटरनेशनल जो भी मुद्दे हैं वो सारे करंट अफेयर्स इसमें शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 11 कि कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। तो उनका नाम क्या है, अदिति स्वामी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा बताइए। तो 508, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है ये, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बताइए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो NHAI के द्वारा, ठीक है, NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों जल दोस्त एयरबोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बताइए। तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा, ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आए तो कहा जा रहा है नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है। तो किसका लॉन्च किया है दोस्तों, तो सिंगापुर का, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। ये भी आपको याद रखना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बेंगलुरु हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है, ठीक है, बताना है आपको कितनी है
वार्षिक अनुमानित वृद्धि बाघों का, तो 6.1% है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किन की नियुक्ति हुई है, तो आपको याद रखना है निशा विश्वाल का। ठीक है, नेक्स्ट में हम आए तो कहा जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े, देखिए दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा, तो नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मेरी माटी मेरा देश अभियान, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखना है। किस मंत्रालय की एक पहल है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसको याद करके जाना है, जहां जहां पे मैं बता रहा हूं कि इस फैक्ट को याद रखना है। जैसे मैंने बताया आपको दुनिया का सबसे बड़े म्यूजियम, ठीक है, और फिर मेरी माटी मेरा देश अभियान याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है, कहाँ पे ऐसा हुआ है, नाइजर में हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति समूहों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी, कहाँ पे अधिक थी, ये आपको बताना है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, कौन बने हैं बताइए, तो सजारुल एजाद इद्रिस। ठीक है, अब बताइए कि इनका संबंध किस देश से है। ठीक है, प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन अगर क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो किसने बनाया है बताइए, तो भारत ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो किसके साथ समझौता किया है, जापान के साथ, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है, किस रैंक पे, किस स्थान पे भारत है, तो आपको याद रखना है 80वां स्थान पे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न संख्या 28 है कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है, कौन बनी है बताइए, तो ऑप्शन ए मार्केटा बोंद्रोसोवा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है, यानी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है दोस्तों बताइए, तो ऑप्शन बी तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है, यह किस राज्य या यूटी में किया है, यह आपको बताना है, कहाँ पे किया है, तो ऑप्शन डी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कहा जा रहा है कि केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये होगा आपका सहकारिता मंत्रालय। अब बताइए कि सहकारिता मंत्री कौन है अभी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है, किन्होंने जीता है बताइए, तो ऑप्शन बी कार्लोस अल्काराज। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है, कहाँ पे खोलने जा रहा है ये बताइए आप, तो अबू धाबी में। ठीक है, नेक्स्ट में हम आए तो कहा जा रहा है कि किस मंत्रालय ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया है, तो किसने किया है बताइए, तो अमित शाह ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीज ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है, तो किन्होंने ये सम्मान प्रदान किया इनको, तो ऑप्शन बी फ्रांस ने। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया है, मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 3 के कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, पी वीर मुथुगेल। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि किस राज्य या यूटी ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो मोबाइल दोस्त ऐप किस राज्य या यूटी द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो जम्मू और कश्मीर के द्वारा, ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा FSAI। ठीक है, FSAI के द्वारा। नेक्स्ट कहा जा रहा है ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है बताइए, भारत का स्थान कौन सा है, तो ये चौथा है। ठीक है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है बताइए, तो आपको ये जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो कहा जा रहा है कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, कौन बने हैं दोस्तों, तो आपका ऑप्शन सी सेल्वा प्रभु तिरुमरन। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पेरू, ऑप्शन डी पेरू। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
ए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पे किया है, तो छत्तीसगढ़ में किया है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है या 2023 किसे नामित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी ललियान जुआला चांगते, ठीक है, तो ऐसा नाम कठिन है बोलने में, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है, तो कौन बना है बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ईरान, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए किसकी नियुक्ति की गई है, तो ऑप्शन सी अजीत अगरकर की नियुक्ति हुई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये भारत की अध्यक्षता में जो है आयोजित की गई है, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आए तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो बताइए उमा छेत्री, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, गुरुग्राम में, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है, कहाँ पे किया गया है बताइए, तो उत्तर प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, किस स्थान पर भारत है, तो 67वें स्थान पर है, यानी 67वें स्थान पर है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है, तो बताइए किस गायक और संगीतकार को ये सम्मान मिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शंकर महादेवन को, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, याद रखना है ये फैक्ट, ठीक है, तो किसके साथ समझौता किया है दोस्तों, तो USA के साथ, ठीक है, बहुत बड़ी डील है और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो किन्हें ये जो है सम्मान मिला है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि किस संस्थान ने फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी किया है, ठीक है, तो किस संस्थान ने, तो बताना है आपको, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा किया है, तो क्या रखा जाएगा बताइए, ऑप्शन बी अहिल्या देवी नगर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट में हम आए तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो किनकी नियुक्ति है, तो सेलेस्टे सैलो की, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि नियुक्तियों से जो है कि लगभग 2 प्रश्न हमेशा से पूछा है आयोग, ठीक है, तो जितने भी नेशनल नियुक्तियां हुई हैं, इंटरनेशनल नियुक्तियां हैं, कुछ ऐसे पोजीशन पे जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनमें से एक ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम बात करें तो कहा जा रहा है ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हरा करके जीता है, बताइए, तो ऑप्शन सी पाकिस्तान को हरा करके, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है, बताना है, थीम आपसे पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में हम आए तो कहा जा रहा है किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है, तो किसने किया है, तो ईरान ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया है, तो किन्होंने किया है, तो यहाँ पे नेपाल, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ऑलरेडी जो है मोतीहारी कहाँ है, तो ये बिहार में है। हम एग्जाम किस चीज़ का देने जा रहे हैं, BPSC का, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो आपसे ये पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, बताइए, तो सांची को विकसित किया जा रहा है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम बताना है, तो जोइता गुप्ता को, ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा, कहाँ पे आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। नेक्स्ट में आए तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि किन 2 देशों के बीच, देखिए किन 2 देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक
8 जून 2023 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। 2 देश कौन से हैं वो आपको बताना है, तो ऑप्शन ए भारत और न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, बताइए किसने जीता, तो ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात नाम रखा है। ठीक है, तो नामकरण किसने किया है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बांग्लादेश ने किया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया, कहाँ पे संपन्न किया है ये आपको बताना है, तो यहाँ पे ओमान की खाड़ी में, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एआई पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा, किस देश के द्वारा किया जाएगा ये आपको बताना है, ऑप्शन डी ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, याद रखना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ईसीआई इंटरनेशनल्स कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा, देखिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है बताइए, तो ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है बताना है, इसमें ऐसे ऑप्शन अगर बीपीएससी देता है, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम जो है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, क्योंकि कुछ ही प्रश्न होते हैं 1 से 2 प्रश्न, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये सभी से भिन्न है, अलग है, तो वहाँ पर लगा सकते हैं अगर आपको आंसर डायरेक्ट पता नहीं हो तो। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया है, तो किसने किया है दोस्तों, तो ऑप्शन ए भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट में हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है, तो शक्तिकांत दास को जो है सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो भारत की आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास को जो है सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये 25 जून की बात है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पहला जवाब हो जाएगा मिस्र। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है ये भी फैक्ट। ठीक है, ये दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक में से, इनमें से सभी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे अलग है, तो इसको हम मार लेंगे सही। ठीक है, और यही इसका सही जवाब भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है, बताइए, तो कहाँ पे किया गया है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो किससे प्राप्त हुआ है बताइए, ऑप्शन बी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में किया है, कहाँ पे किया है, तो ऑप्शन बी ढाका में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है, तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाली 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है, बताइए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, दोबारा पढ़ लीजिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गीता प्रेस को। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पे आपको अलग सबसे कम लग रहा है, सी लग रहा है। ठीक है, तो सी ही इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा ये जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया गया है, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है, तो किसे हरा करके, तो ऑप्शन बी उरुग्वे को हरा करके। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एमपॉक्स। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है। तो किस राज्य सरकार ने देश के पहले सुशासन विनियमों को क्या किया है, मंजूरी दिया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
सेवेलियर डे ला नेक्स्ट कहा जा रहा है मई 2023 में किस व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी हुनूर, ठीक है, याद रखना है, सेवेलियर डे ला लीजन डी हुनूर दिया गया है। तो किन्हें दिया गया है ये आपको बताना है, तो एन चंद्रशेखरन को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है बताइए? ऑप्शन सी प्रतिमा वुलर माल्डोनाडो, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तेलंगाना, ऑप्शन डी हो जाएगा और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 161वीं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रूस के यान नेपोमनियात्विन को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? ठीक है, जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चीन, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है, तो सिंगापुर के द्वारा किया गया है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट में हम आए तो कहा जाता है डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38SD विमान से ADC 150 का पहला सफल परीक्षण किया है? ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोवा से, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों? तो ऑप्शन डी असम में, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? कहाँ पे? तो म्यांमार, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है, नेक्स्ट कहा जा रहा है IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? बताइए, तो ऑप्शन सी विराट कोहली, ठीक है। लगातार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्रिकेट से, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? बताइए, ऑलरेडी हमने GI टैग की बात किया है और मिर्चा चावल जो है बिहार से संबंध रखता है। अब बताइए कि मिर्चा चावल जो है बिहार के किस जिले से संबंध रखता है? ठीक है, ये आपको हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? बताइए, तो जयंत वी नार्लिकर को, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है? कहाँ पे हुआ है? तो ऑप्शन डी ब्रिटेन में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? बताइए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया दोस्तों? तो ऑप्शन सी तेलंगाना बन गया है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मैतेई जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, कहाँ से संबंधित है? तो ऑप्शन ए मणिपुर। ये न्यूज में क्यों आया है? ठीक है, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे जो है विद्रोह चल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए जो है मैतेई जनजाति से ही रिलेटेड ये इशूज़ है मणिपुर का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है, करंट इशूज़ है तो आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बोला कि ये आपको याद रहना चाहिए कि मैतेई जनजाति समूह किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो मणिपुर से, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित दावकी
यानी डॉकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? तो ये मेघालय में किया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन बी केरल बन गया है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है देश की पहली पॉड टैक्सी, ठीक है, देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक, इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन ए या दो, ऐसे जब स्टेटमेंट रहते हैं बीपीएससी में तो आप जो है अलग अलग जो है उसी पर निगाहें जानी चाहिए, तो आपको इसी पे निगाहें लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आलिया भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? बताइए। तो ऑप्शन सी भोपाल बन गया है। ठीक है, याद रखना है, ये भी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे हम आए तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? ऑलरेडी हमने अलग अलग मैगजीन में अलग अलग जगह इसकी डिस्कशन हमने किया था और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई मेट्रो को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किन्हीं की नियुक्ति हुई है ये आपको बताना है, तो ए.के. मोहंती की नियुक्ति हुई है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है किस संगठन ने नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र के सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने जीता है? तो ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान के। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है? ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसका सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो किसे प्रदान किया है? तो ऑप्शन डी आम आदमी पार्टी को। ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है या किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोनम वांगचुक को। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया है? कहाँ पे खोला गया है? तो मुंबई में खोला गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? कौन बन गई हैं? तो ऑप्शन बी, ठीक है, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलान पहल शुरू किया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक है, नेक्स्ट में आए तो कहा जा रहा है कि गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन बी केरल बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? किसे पहनाया गया है? तो नंदिनी गुप्ता को पहनाया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों जैसे यूरीवेटस, पॉलीमेले, ल्यूकम और ओरस का दृश्य कैप्चर किया है? ठीक है, तो ये कौन से देश का है? तो ये है किसका? कौन से अंतरिक्ष यान ने पहली बार ग्रह के? तो बृहस्पति ग्रह के। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया? किसे प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों किस राज्य में वी.आर. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कहाँ पे किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला गया है? कहाँ पे खोला गया है? ऑप्शन डी अबू धाबी में खोला गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अवांखू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं? ऑप्शन डी श्री एल मुरुगन। ठीक है,
नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करेंगे, ठीक है, अब विचार करेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन जो है सही है, आपको सही कथन बताना। इसका सही जवाब मैं बता दूं तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही है, यानी डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, क्या नाम रखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस देश में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार, देखिए पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दी है, ठीक है। तो किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब बताइए, ऑप्शन ए जापान, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सुमोलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है तीनों जो है ये सही है, उपरोक्त में से कोई, ठीक है, सम्मिलित नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत नव अभियान शुरू किया है, तो कहाँ पे शुरू किया है, तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी थी, बताइए कहाँ रखी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्था सिप्री रिपोर्ट 2022 के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन डी चौथा स्थान है, ठीक है, फोर्थ स्थान पे है। नेक्स्ट कहा जा रहा है माणा को भारत का पहला गाँव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है, माणा को भारत का पहला राज्य घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है, तो यह है वो आपका उत्तराखंड में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस देश ने, देखिए किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, ठीक है। तो किस देश के उद्योगपति, किस देश ने किया है भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट में हम आए तो कहा जाता है वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया है, कौन बन गया है, तो आप सभी को पता है अमेरिका बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत किया गया है बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में, ठीक है। तो किस मिशन का शुरू किया गया है, बताइए, ये नाम आपको बताना है, ऑप्शन परिवर्तन, ठीक है, याद रखना है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, कहाँ पे आयोजित किया गया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है, तो किसने जीता है, ऑप्शन सी, ठीक है, लियोनेल मेसी ने जीता है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम LIMIS और सक्षम लॉन्च किया है, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का क्या नाम है, क्या नाम रखा गया है, बताइए, तो ऑप्शन बी इल्सा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था की है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स M/R21 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा घाना, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत दर्ज की गई है, तो ऑप्शन ए चीन में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अंजो जिले के सीमावर्ती गांव किबूथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुभारंभ किया है, ठीक है। तो कहाँ पे किया है, तो ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में किया है, ठीक है। नेक्स्ट में हम आए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया है, तो किसका किया है, डोगरी भाषा का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है, किस समिति का गठन किया है दोस्तों, तो ऑप्शन सी TV सोमनाथन समिति का, ठीक है।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने 1 to 150 क्वेश्चन यानी 1 से 100-150 क्वेश्चन तक हमने इस पे चर्चा कर लिया है। बाकी के जो 300 क्वेश्चन होंगे यानी 300 ऐसे फैक्ट होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।